तो भाई जॉब सुरक्षा को लेकर जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, वह दैनिक सवेरा के द्वारा जो है क्या कुछ जो है सवाल उठाए गए हैं जॉब सुरक्षा को लेकर, और क्या कुछ जो है इसके अंदर लिखा गया वो जो है आपको दिखा दें कि जॉब सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा जो है इशू बनता जा रहा है और अभी तक जो है कर्मचारियों को लाभ भी नहीं मिल पाया। जॉब सिक्योरिटी कानून बनने के बाद लागू नहीं होने के लिए कौन कौन जिम्मेवार है भाई, पूरी जो भाई सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन करती हैं। हालांकि जो लेटर दे रखे हैं हरियाणा सरकार ने उनके अंदर साफ साफ सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर रखी हैं, लेकिन फिर भी जो वह चुनिंदा कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें बार बार जो वह अप्रूवल लेने की ज़रूरत भी पड़ा है। वो अपने आप को जो भाई बचाने के लिए जो है बार बार उन लेटरों को घुमावे हैं, बार बार अप्रूवल ले हुए हैं, जैसा कि जो है हम भी आपको बार बार बता चुके हैं। सारी जो वो चीज़ें इसके अंदर रहेगी आपने दिखावांगे। यहाँ पे जो है लिख दिया इन्होंने कि जब जो है एक प्रदेश सरकार जो है केंद्र सरकार कोई कानून बना देती है तो उस कानून को लागू नहीं होने के लिए कौन कौन जिम्मेवार। देश में भारतीय जो है प्रशासनिक सेवा IAS जैसी संस्था इसलिए खड़ी की गई ताकि देश और प्रदेश को जो है अफसर चला सके। देश में IAS प्रीमियर जो सेवा मानी जाती है और हर किसी की तमन्ना भी हो गई कि इस प्रकार से हम जो है अफसर लाए जाए। तो उसी प्रकार से जो भाई अनुभव वे प्रदेश और देश को चलाने के लिए जो अपनी भूमिका निभाते हैं, मगर गलियारे में चर्चा हो रही है कि IAS अफसर नौकरी में आते ही अपनी बुद्धि, विवेक और प्लानिंग करने जैसी जन समस्याओं का समाधान करने, राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने और व्यक्तिगत तौर पर मेहनत कर बेहतरीन काम करते हैं। प्रदेश के लोग भी उन्हें जो है याद करते हैं। मगर कुछ IAS अफसर ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाबुओं का अनुसार चलाते हैं और उनके विवेक का जो है इस्तेमाल नहीं करते। गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा सरकार ने 15/8/2024 को, जिसने 5 साल कंप्लीट हो गए थे, जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून बनाया था, वह लागू नहीं हो रहा है और इसके लिए बाबू जो है जिम्मेवार है। जबकि कानून ने जो विभागाध्यक्षों को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया हुआ है, यानी कि जो विभागाध्यक्ष हैं वही जो है जॉब सिक्योरिटी कानून को लागू करेंगे। मगर हरियाणा में कानून जो है 2 साल बीत जाने के बावजूद भी लागू नहीं हो पाया। इसके लिए क्या बाबू जिम्मेवार हैं जिन्होंने कानून लागू करने के प्रस्ताव तैयार कर जो है विभागाध्यक्षों को नहीं भेजे। विभागाध्यक्ष जिम्मेवार हैं जो अपने जो भाई बाबुओं से प्रस्ताव मांग नहीं पाए। यह अफसरों ने तय कर रखा है कि सरकार जितनी मर्जी टाइमलाइन बढ़ा ले, जितनी मर्जी चेतावनी जारी कर ले, जॉब सिक्योरिटी कानून जो है लागू नहीं करना। सरकार उन कुछ जो भाई बिगाड़ जो है सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा जो वो सोच पा रहे हैं। गलियारे में जो है चर्चा रही कि जब कानून अधिसूचित हो जाता है तो उसे जो है लागू करने वाला प्राधिकारी जिम्मेवार होता है, जिसे सक्षम घोषित किया जाता है। यूँ तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले से 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए जो है घोषणा कर रहे हैं, मगर वास्तविकता यह है भाई 1.20 लाख कर्मचारियों की इनकी जद में आते ही नहीं है भाई। गलियारे में कहा जा रहा है कि जून 2014 जब हरियाणा के अंदर जो भाई चुनाव वगैरह थे तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी अधिसूचित की गई थी। लगभग 80 दिनों के बाद में जो 12 सितंबर 2014 को विधानसभा चुनाव घोषित हो गए थे भाई, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है सरकार थी। तो वहाँ पे जो है 50 दिनों में संबंधित विभागों ने पात्र कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन जो है पत्र सौंप दिए थे 50 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पे तो 2 साल निकल गई भाई। जब बाद में भाजपा सत्ता में आई तो इन जो है पॉलिसी को रोक दिया और इसके बाद हाईकोर्ट में केस दायर हो गया, वहाँ से रोक लग गई थी। 10 साल वाली नीति को रद्द कर दिया था। 15/8/2024 को जो है जॉब सिक्योरिटी कानून ले आए। 24 महीने बीत गए लेकिन अभी तक जो है जॉब सुरक्षा नहीं मिली। गलियारे में कहा जा रहा है कि जो भाई कार्यकाल में तैनात एक बाबू जो है HKCL अधिकारी को टेलीफोन कर जो है OTP बंद करने के मौखिक निर्देश देता है और HKCL के IT अधिकारी इस मौखिक आदेश को पालना कर OTP भेजने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। गलियारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा शासन चल रहा है। कानून में साफ है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारियों का डाटा HKRN की तरफ से HKCL IT अधिकारियों को भेजना होगा। रियल टाइम जो बेसिस पर HKCL के IT अधिकारी उस डाटा को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जो है अपलोड करेंगे।
उसके बाद में जो है पात्र कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। और संबंधित विभाग जब किसी कर्मचारी का डाटा एचकरण को भेजा जाता है तो मुख्यमंत्री की मंजूरी, मुख्य सचिव की मंजूरी, फिर वित्त विभाग की मंजूरी लेकर जो है भेजता है। इसके बाद जो है एचकरण के अधिकारी सीईओ से अनुमति लेते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग की अनुमति पहले से मिली हुई है और विभागाध्यक्ष की ओर से एचकरण को भेजी होती है भाई। और सीईओ की मंजूरी के बाद में जो है कर्मचारियों का डाटा एचकरण पर पोर्ट होता है। इसमें जो कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के लिए पात्र होते हैं उनका डाटा एचकरण की तरफ से एचकेसीएल को आईटी अधिकारियों को भेजा जाता है ताकि वे रियल टाइम बेसिस पर जो है डाटा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड कर सकें भाई। तो इसी प्रकार से जो भाई सब कुछ जो उलझन के अंदर है, सारी चीज़ें जो भाई एक एक बार जो है फाइल जावा है तो बार बार उसको घुमा घुमा के वेरिफिकेशन लेना है। जैसे जो है डाटा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड हो जाता है तो संबंधित जो कर्मचारी है वो लॉगिन करके अपनी डिटेल भर देता है। मगर मुख्य सचिव कार्यालय में तैनात यह बाबू फिर से संबंधित विभाग के प्रशासनिक के माध्यम से नए पोर्ट हुए कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहता है। और अधिकारी इस बाबू को बात को जो वे मान लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने के निर्देशों में कहीं भी इस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है भाई। जो यह बाबू करवा रहे हैं भाई, कानून में विभागाध्यक्ष के सक्षम प्राधिकारी घोषित किया हुआ है। इसलिए जो है गलियारे में पूछा जा रहा है कि हरियाणा सरकार को ये बाबू चलाएंगे या आईएएस अफसर चलाएंगे। गलियारे में कहा जा रहा है कि पोर्टल पर ऐसे प्रावधान हैं अपात्र कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिल ही नहीं सकती। फिर भी जो है फाइलों का आदान प्रदान जो है लगातार जारी है। पहले तो कर्मचारी का डाटा जो है डीडीओ वेरीफाई करेगा, उसके बाद विभागाध्यक्ष करेगा। मुख्य सचिव के निर्देश की जो है फिजिकल तौर पर कोई भी फाइल मुख्य सचिव दफ्तर न भेजी जाए। फिर ये अफसर जो इस बाबू बात को क्यों नहीं मान रहे। बाबू ओटीपी बंद करने के लिए मौखिक आदेश कर दे सकते हैं तो इस मौखिक आदेश को एचकेसीएल के आईटी अधिकारी कैसे मान रहे हैं। मुख्य सचिव के निर्देश हैं कि वे एचकरण में जो है डाटा रियल टाइम बेसिस पर जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो अशोक कुमार है भाई, नाराजगी जताई है। कहा जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण जॉब सिक्योरिटी 2 साल के भीतर नहीं मिल पाई उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए। तो वह अब जो है कार्रवाई की बात जो है शुरू हो चुकी है और कार्रवाई जो है होनी बनती भी, कार्रवाई करनी भी चाहिए। ये जो भाई इनमें डीडीओज और बाबू भी सभी शामिल हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर किसी ने जो है कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी या उस पर रोक लग जाए तो यथास्थिति जो है आदेश हो जाएं तो इन 20 पॉइंट कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। जब 50 दिन में रेगुलेशन पॉलिसी लागू हो सकती है तो यह कानून क्यों नहीं लागू हो रहा। अगर जो है आईएएस अफसर जो है तय कर ले कि 20 दिनों में जो है सभी पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। अगर सरकार 20 डीडीओ, 20 अधीक्षकों और 20 सहायक बाबुओं और एचकरण के आईटी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दे तो तय समय में जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी भाई। यानी कि 20 जॉब अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई कर दे तो सारियाना जो है जॉब सिक्योरिटी 20 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है सारी जो है चर्चाएं हैं और अलग अलग प्रकार से सारे जो है पेंच अपना चुकी सरकार भी, बार बार जो है डेट बढ़ा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है लाभ नहीं मिल पाया है। क्या कुछ कारण है, आगे क्या कुछ होगा भाई, जैसे जैसे कोई भी अपडेट आगे आपको बता देंगे। तो ये जो है दैनिक सवेरा के द्वारा जो है सवाल उठाए गए हैं और इनको जो है यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। जैसा कि यहाँ पे जो है लिखा गया था वैसे हमने आपको बता दिया है। आप लोग बस यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।